हेलो दोस्तों। आज है 27 मार्च और 27 मार्च के जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का नाम है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार ने आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार हर साल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यह फैसला महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे उनकी बैठक की अध्यक्षता में लिया गया है। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये है महाराष्ट्र और यहाँ की जो राजधानी है वो है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। ये मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट दिन हैं जिनको आप देख सकते हो। लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के किस जिले ने अपने आप को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो अपने आप को टीबी मुक्त घोषित कर दिया है तो हमें जम्मू कश्मीर के ज़िले का नाम बताना है। वह जम्मू कश्मीर का कौन सा ज़िला है? तो लक्षद्वीप एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बडगांव। तो ज़िले का नाम है बडगांव। फर्स्ट इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड टीबी फ्री। तो ज़िले का नाम है बडगांव। जम्मू कश्मीर के बडगांव ज़िले और लक्षद्वीप इन दोनों ने अपने आप को टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। हाल ही में टीबी दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड टीबी डे। तो ये कब मनाया गया था आपको पता होना चाहिए। तो टीबी डे जो है 24 मार्च को मनाया गया था और इस बार की थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। तो जो टीबी दिवस था वो 24 मार्च को मनाया गया था और इस बार की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। देखिए यहाँ पर देखते हैं, भारत में टीबी के 30% मामले हैं। विश्व के अन्य देशों में जो टीबी के मामले हैं वो 70% हैं और अकेले भारत में जो टीबी के मामले हैं वो 30% हैं। लेकिन भारत ने 2025 तक तपेदिक यानी टीबी को समाप्त करने का संकल्प लिया है और जो संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं एसडीजी यानी जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है उसने 2030 तक टीबी से मुक्त होने की घोषणा की है। देखिए अपने ही देश में टीबीआई सूचकांक यानी ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस इंडेक्स, इस सूचकांक में जो सबसे बेहतरीन राज्य है वो कौन सा है? तो सबसे ऊपर इस सूचकांक में हिमाचल प्रदेश राज्य है जिसने टीबी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर ये है मैप में जम्मू कश्मीर और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? श्रीनगर या जम्मू और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की स्थापना 30 अक्टूबर 2019 को हुई थी। 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। इसी के बगल में जो लद्दाख है इन दोनों को एक साथ ही यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। देखिए लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं क्योंकि लक्षद्वीप ने भी अपने आप को टीबी मुक्त घोषित किया है। तो मैप में ये है लक्षद्वीप और यहाँ की राजधानी है कावरत्ती और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य नौसेना पेट्रोलिंग? तो जो नौसेना है उसकी पेट्रोलिंग हुई है और उसका आयोजन किस देश ने किया है? तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच में नौसेना पेट्रोलिंग हुई है? तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है मेडागास्कर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जहाज़ों ने हिस्सा लिया है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भारतीय नेवी का आईएनएस शार्दुल इसने हिस्सा लिया है और
जो मेडागास्कर है उसके जो शिप का नाम है वो क्या है, ट्रोजोना। मेडागास्कर के शिप का नाम है ट्रोजोना और भारतीय नेवी के शिप का नाम है INS शार्दुल। तो इन दोनों ने पेट्रोलिंग की है। तो ये पेट्रोलिंग कहाँ पर की है, ये मेडागास्कर के पास ही जो समुद्री सीमा है उसी में ही पेट्रोलिंग की है। मेडागास्कर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसमें ही इन्होंने पेट्रोलिंग की है। पेट्रोलिंग का मतलब ये वहाँ पर घूम रहे थे। और इसका उद्देश्य क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। देखिए मेडागास्कर के बारे में जान लेते हैं। मैं पहले आपको मैप में मेडागास्कर दिखा देता हूँ। ये है दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में ये जो है ये है मेडागास्कर। अफ्रीका का ये देश है मेडागास्कर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है एंटानानारिवो। इसकी राजधानी है एंटानानारिवो और यहाँ की मुद्रा है मालागासी एरियारी, मालागासी एरियरी। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड्री राइजोइलिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स IIP इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो IIP इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, इसमें भारत का स्थान है 40। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है, इसमें पहले स्थान पर है USA, दूसरे स्थान पर है UK और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। भारत का स्थान इसमें 40 है। और ये इस बार इसका कौन सा संस्करण था, तो ये IIP का यानी विश्व बौद्धिक संपदा का ये 9वां संस्करण था। और इसमें 45 देशों में से भारत का स्थान है 40। और ये जो रेटिंग है, ये जो इंडेक्स है, ये किसने जारी की है, तो ये इंडेक्स GIPC ने जारी की है। GIPC के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसने जारी की है। और इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC USA। और इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड हिर्समैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने बिलडेस्क और रेजर पे की साझेदारी से इंस्टेंट EMI सुविधा EMI इंटरनेट बैंकिंग, तो किस बैंक ने EMI इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू की है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है ICICI बैंक। और ICICI बैंक लॉन्च इंस्टेंट EMI फैसिलिटी ऑन इट्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म EMI इंटरनेट बैंकिंग। तो प्रश्न ये बनता है कि EMI इंटरनेट बैंकिंग ये जो सुविधा है ये किसने लॉन्च की है, तो इसका नाम है ICICI बैंक। ये जो सुविधा है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका लाभ क्या है, तो इसका लाभ ये है कि जो EMI की जो अवधि है वो 3 महीने भी हम ले सकते हैं, वो 6 महीने भी करा सकते हैं, वो 9 महीने भी हम करा सकते हैं। और EMI जो है हम 12 महीने के लिए भी करा सकते हैं। तो EMI का लचीलापन ही इसका फ़ायदा है। और इसका फ़ायदा ये भी है कि जो कस्टमर हैं ICICI बैंक के, वो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के कोई भी सेवा को खरीद सकते हैं। यानी कोई भी उत्पाद या कोई भी प्रोडक्ट वो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के EMI करा सकते हैं। ICICI बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है, संदीप बख्शी हैं। किस बैंक ने मिलेनियल्स के लिए बचत खाता IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है, तो किस बैंक ने ये वाला बचत खाता लॉन्च किया है, तो इस बैंक का नाम है IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो IOB ट्रेंडी ये जो बचत खाता है, ये केवल जिनकी उम्र 21 से लेकर के 38 वर्ष है, केवल और केवल वो लोग ही इस खाते को खोल सकते हैं। लेकिन इस खाते में आपके 10,000 रुपये होने ही चाहिए। यानी जो मिनिमम बैलेंस है, जो मिनिमम बैलेंस खाते में होना चाहिए वो कितना है, 10,000 रुपये। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि यदि आप अपने खाते में 1 लाख रुपये या उससे अधिक रखते हो
तो आपको 5 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो बैंक का नाम क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक। मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या देखिए, मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? श्री पार्थ ने गुप्ता। और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद, आपकी प्रगति का सच्चा साथी। ठीक है ना, तो ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। 88% वोट के साथ किस देश के राष्ट्रपति डेनिस ससाऊ फिर से चुने गए हैं? तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या कांगो गणराज्य। तो ये हैं ससाऊ, जो फिर से राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। कॉन्गो के बारे में जान लेते हैं। कॉन्गो की राजधानी क्या है? ब्राज़ीविल। यहाँ की राजधानी है ब्राज़ीविल। और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डेनिस ससाऊ। यहाँ की राजधानी क्या है? ब्राज़ीविल। कॉन्गो देखो, ये एक अफ्रीकन देश है और इसके मैप में हम स्थिति जान लेते हैं ये कहाँ पर है। तो मैप में ये यहाँ पर है। ठीक है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द कॉन्गो और यह है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये है कॉन्गो और ये है इसकी राजधानी। ठीक है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? ब्राज़ीविल। सरकार रेल विकास निगम लिमिटेड में कितने % हिस्सेदारी बेचेगी? तो ये एक सरकारी कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसका कितना % सरकार बेचने जा रही है? तो इसका 15% सरकार बेचने जा रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी रेल मंत्रालय के द्वारा और ये एक 100% सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप गौड़। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। अडानी ग्रीन्स एनर्जी ने स्काई पावर ग्लोबल से कितने मेगावाट का तेलंगाना सोलर पावर प्रोजेक्ट खरीदा? तो इसका नाम इम्पोर्टेंट है, तेलंगाना सोलर पावर प्रोजेक्ट। और किस कंपनी ने खरीदा है? अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड। तो इस कंपनी ने तेलंगाना सोलर पावर प्रोजेक्ट खरीद लिया है। और उसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता थी 50 मेगावाट। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये जो तेलंगाना सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये 2017 में शुरू किया गया था। और ये किस कंपनी ने शुरू किया गया था प्रोजेक्ट? देखो, जो प्रोजेक्ट है वो तो तेलंगाना में शुरू हुआ था, लेकिन जिस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था उस कंपनी का नाम क्या है? स्काई पावर ग्लोबल। जो AGEL है, अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड, उसका लक्ष्य क्या है? देखो, ये जो AGEL है ग्रीन एनर्जी, तो इसके नाम से ही पता चलता है ये ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करती है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2025 तक 25 गीगावाट की स्थापित उत्पादन क्षमता प्राप्त करके सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनना है। तो सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी या अक्षय ऊर्जा कंपनी बनना इसका लक्ष्य है। तो 25 गीगावाट का मतलब क्या है? गीगा का मतलब है 10⁹ AGEL के बारे में जान लेते हैं। इसके MD और CEO कौन है? विनीत S जैन। इसका मुख्यालय है अहमदाबाद, गुजरात। उत्तर कोरिया ने समुद्र में कितने बैलिस्टिक मिसाइल दागे? तो उत्तर कोरिया ने दो बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागे। और इसकी वजह से जो UNSC है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसने उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। जून 2019 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे वो उत्तर कोरिया में कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। तो जून 2019 में डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जिन्होंने
उत्तर कोरिया में विजिट किया। उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। देखो मैप में उत्तर कोरिया की लोकेशन कहाँ पर है। ये है चाइना और ये है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, और इसके नीचे ये है साउथ कोरिया, यहाँ पर ये जापान। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। और यहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं वो कौन है, किम जोंग उन। यहाँ पर देखिए ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कितने डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। तो इनको 38 डिग्री समांतर रेखा या 38 डिग्री अक्षांश रेखा इनको अलग करती है। डेनिस खान और रूही खान ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो डेनिस खान और रूही खान ने एस्केप्ड पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर है एस्केप्ड। तो इस पुस्तक में क्या है ऐसा, इस पुस्तक में 12 हाई प्रोफाइल मामले को दर्शाया गया है। इसमें 12 लोगों को दर्शाया गया है जो भारत से इंग्लैंड भाग गए थे। तो पुस्तक में दिखाए गए 12 भगोड़े ये नीचे दिए गए हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, और ये इस तरह से ये 12 भगोड़े हैं जो देश का लोन लेकर के, देश के बैंकों से लोन लेकर के जो इंग्लैंड भाग गए हैं। पठान फिल्म के लिए कितने करोड़ रुपए फीस चार्ज करने के साथ शाहरुख खान इंडिया के सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले एक्टर बन गए हैं। तो शाहरुख खान ने पठान फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज करके इंडिया के सबसे अधिक चार्ज करने वाले ये एक्टर बन गए हैं। गेम्स 24x7 ये कंपनी का नाम है। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अजिंक्य रहाणे को चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं किसको चुना गया है। तो उसका नाम है राजेंद्र बदामीकर। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका नाम हमें बताना है। इनका नाम है संजीव कुमार। AAI इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और ये एक सरकार का वैधानिक निकाय है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।